गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले पार्ट में हम लोग मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल यदि मोशन करता है तो आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, किस किस तरह के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। इसको हमने बताया था कई केस में डिवाइड करके आपको हम बताएंगे। तो कल हमने आपको एक केस 1 बता दिया था, उसी कंटिन्यूएशन में आप सेकंड केस देखिए, केस 2। केस 2 में एक छोटा सा क्वेश्चन है। सपोज कर लीजिए आपने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है जिसकी इंटेंसिटी E है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लीजिए पॉइंट A पर एक चार्ज पार्टिकल प्लस माइनस Q रखा गया है और इस पार्टिकल को U वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक माइनस Q चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में A पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया। तो हमने आपको कल ही बताया था कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रेस्ट में रखिए या मोशन में रखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और यदि नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा। तो यहाँ चूंकि आप माइनस Q चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हो, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस माइनस Q चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट यानी मोशन के अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा। और आप जानते हो कि कोई भी चार्ज पार्टिकल यदि किसी भी पार्टिकल पर, केवल जरूरी नहीं है कि चार्ज पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल किसी भी बॉडी पर यदि मोशन के अपोजिट फोर्स लग रहा है तो उसकी स्पीड लगातार कम हो जाएगी और कुछ देर बाद वो पार्टिकल जाके रुक जाएगा यानी रेस्ट में आ जाएगा। तो जो ही नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को U वेलोसिटी से आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किए, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया जिससे इसकी स्पीड लगातार कम हो जाएगी। मान लीजिए जब ये पार्टिकल B पर पहुंचा तो इसकी स्पीड कम होते होते 0 हो यानी पार्टिकल रेस्ट में आ गया B पॉइंट पर। तो पार्टिकल जब A से B तक रेस्ट में आया तो उस दौरान उस ड्यूरिंग इसने डिस्टेंस S कवर कर लिया। और कल भी मैंने इस बात को बताया था कि कोई भी पार्टिकल यदि मोशन कर रहा है और मोशन के दौरान उस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो उसमें एसिलेशन निश्चित होगा और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एसिलेशन भी उधर ही होगा। तो चूंकि यहाँ पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट यानी मोशन के अपोजिट भी लग रहा है, इसलिए इसका एसिलेशन भी मोशन के अपोजिट होगा। और मोशन के अपोजिट एसिलेशन को हम डिसेलरेशन कहते हैं, मंदन कहते हैं। और ये पार्टिकल डिसेलरेशन के कारण ही धीरे धीरे अपनी स्पीड कम करती जाएगी, इसकी स्पीड कम होती जाएगी और कुछ देर बाद रेस्ट में आ जाएगी। अब यहां जरा हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v² इज इक्वल टू u²। चूंकि डिसेलेरेशन हो रहा है, बॉडी की स्पीड लगातार कम हो रही है, इसलिए यहां माइनस हो जाएगा 2as। और चूंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है इसलिए फाइनल वेलोसिटी जहाँ 0 रख दो, इज इक्वल टू u² माइनस 2as या u² इज इक्वल टू 2as। अब जैसा हमने कल बताया था, A की जगह आप रख दीजिए FYM इंटू S
या एफ की जगह क्यू ई रख दीजिए बाई एम इंटू एस यू स्क्वायर, ठीक है। तो u इज इक्वल टू अंडर रूट 2 QES अपॉन m, या s इज इक्वल टू mu स्क्वायर अपॉन 2QE। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस में यही पूछा जाता है कि किसी चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट प्रोजेक्ट किया गया, तो कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगी। ज़्यादातर क्वेश्चन यही देखा गया कि कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगी। तो कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद पार्टिकल रेस्ट में आएगी यदि पूछा जाए तो ऐसे ही सॉल्व कर दीजिए, डिस्टेंस निकल जाएगा। कभी कभी ये भी पूछ सकता है आपसे कि कितने टाइम में पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगी। तो यदि टाइम निकालना हो कि कितने टाइम में पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगी, तो आप फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देना या सेकंड लगा देना, बस करना उसमें यही है कि जहां पे ए है एसिलेशन, वहां पे आप एफ बाई एम यानी क्यू ई बाई एम लिख देना, ठीक है। तो यदि टाइम पूछता है तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हो और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो। ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि क्या दिया है, कौन सा लगा है, ठीक है ना। तो यदि कोई क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन टाइम के लिए यूज कर सकते हो। और यदि ये पूछता है कि कितने डिस्टेंस बाद पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगी, तब तो इसी तरह थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएगा, ठीक है ना। अब लिखिए केस 3। केस 3 ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। केस 3 की हेडिंग लिख लो, इफ चार्ज्ड पार्टिकल इंटर इन इलेक्ट्रिक फील्ड at 90 degree। ये चार्ज पार्टिकल इंटर इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट 90 डिग्री। इसमें ज़्यादातर देखा गया, कई बार एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ दिया गया है कि इफ ए चार्ज पार्टिकल इंटर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट 90 डिग्री द पाथ ऑफ पार्टिकल विल बी, या व्हाट विल बी द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री पर इंटर करता है तो इसका पाथ क्या होगा। ये छोटा सा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है। बाकी इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह देख लें। अच्छा, एक बात यहाँ और याद रखिएगा, कहीं भी आपको यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना है तो सबसे बढ़िया तरीका है कि दो प्लेट लीजिए, एक को पॉजिटिवली चार्ज कीजिए, एक को नेगेटिवली चार्ज कीजिए, और एक पर जितना पॉजिटिव चार्ज हो दूसरे पर उतना ही नेगेटिव चार्ज हो, और दोनों को पैरेलल रख दीजिए, तो प्लेटों के बीच यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। तो कहीं भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने का सबसे आसान तरीका यही है। इसलिए पूरी फिजिक्स में जहाँ भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम ऐसा ही फिगर बनाएंगे कि दो चार्ज प्लेट जिस पर इक्वल और अपोजिट चार्ज हो, एक दूसरे के पैरेलल रख देंगे, उनके बीच यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। आप भी ये तरीका याद रखिएगा, ठीक है ना। मान लीजिए ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल और अपोजिट है, यानी एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है, दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम है। दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए d है।
हमने आपको बताया था कि जब एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट एक दूसरे के पैरेलल रखे जाएंगे तो इनके बीच यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगा। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया, जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ है। ठीक, अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक -q चार्ज पार्टिकल को u वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ दिखाया गया है और पार्टिकल को इस तरफ भेज रहा हो, यानी पार्टिकल इंटर कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री पर। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उससे 90 डिग्री पर पार्टिकल को प्रोजेक्ट कराया गया। ठीक है ना। अब ये मत कहना कि -q ही चार्ज क्यों लिया गया, आप +q भी ले सकते हैं। बस यही है, -q लेंगे तो ये इधर की तरफ मूव करेगी और +q लेंगे इधर मूव करेगी, और कोई बात नहीं है। तो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने -q चार्ज पार्टिकल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। ज्यों ही ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करेगी, इस पार्टिकल पे दो फोर्स काम करेंगे, एक वो जिससे हमने प्रोजेक्ट किया और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा। तो जैसे मान लीजिए एक फोर्स तो हमने लगाया इस डायरेक्शन में, जैसे हमने किसी पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया तो जिधर प्रोजेक्ट किया उधर एक फोर्स मैंने लगाया, और ज्यों ही ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर की, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अपने अपोजिट फोर्स लगाएगा, क्योंकि नेगेटिव पार्टिकल है, इसलिए इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है। और कोई भी पार्टिकल यदि मोशन कर रहा है और मोशन के दौरान उस पर एक से ज़्यादा फोर्सेस काम कर रहे हैं, तो कोई पूछे कि पार्टिकल जाएगा किधर, तो उसका सिंपल सा तरीका जान लो कि यदि किसी पार्टिकल पर कई फोर्स लग रहे हों और पार्टिकल किधर जाएगा ये निकालना हो, तो आप क्या कीजिए, सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल लीजिए। पहले पार्टिकल पे जितने फोर्स काम कर रहे हैं उनका रिजल्टेंट निकाल लीजिए। जिधर रिजल्टेंट आएगा उसी डायरेक्शन में पार्टिकल मोशन करेगी। तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट ये हुआ। इसका मतलब कि ये पार्टिकल जिधर हमने प्रोजेक्ट करते समय फोर्स लगाया उधर भी नहीं जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर फोर्स लगा रहा है उधर भी नहीं जाएगी, इस रिजल्टेंट की तरफ जाएगी। ठीक है ना। दूसरी बात, जो जो ये पार्टिकल आगे बढ़ेगी त्यों त्यों हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स, हमने जो फोर्स लगा के वर्क किया है वो लॉस होता जाएगा, जिससे ये फोर्स कमजोर होता जाएगा, और ये फोर्स तो उतना ही कांस्टेंट बना हुआ है, यानी इसके कंपेयर में ये फोर्स बढ़ता जाएगा। तो यदि कोई दो वेक्टर हों और एक का मैग्नीट्यूड कम हो रहा हो और उसके कंपेयर में दूसरे का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो, तो रिजल्टेंट ज़्यादा की तरफ झुकता चला जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के कि ये पार्टिकल जो ही इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर की, एक फोर्स तो इस पर इधर की तरफ लगा है और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अपोजिट लगा रही है ऊपर की तरफ। पार्टिकल धीरे धीरे ऐसे बढ़ती चली जाएगी और ऐसे निकल जाएगी, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का दायरा खत्म हो रहा है वहां से स्ट्रेट पाथ पर मोशन करने लगेगी। तो पार्टिकल का पाथ आप देख रहे हो कि सीधा पैराबोलिक है। यानी यहाँ एक चीज क्लियर आप जान लें कि कोई भी चार्ज पार्टिकल यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री पर इंटर करता है तो उसका पाथ पैराबोलिक होगा। अब पार्टिकल चली ए से और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये यहाँ तक मोशन की, तो पार्टिकल ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मान लीजिए कवर कर लिया यस, या x मान लीजिए, और पार्टिकल ने वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर लिया y, और पूरी यात्रा में टाइम लगा t, और पार्टिकल का एसिलेशन है a। यानी पार्टिकल ने मोशन के दौरान हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x कवर किया और वर्टिकल डिस्टेंस y कवर किया।
ठीक है। यहाँ पर चूंकि पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया गया है, इसलिए इसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो u हो जाएगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा। ये फर्स्ट ईयर में वेक्टर अलजेब्रा में ही आप पढ़ चुके हो कि कोई भी वेक्टर यदि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा, और यदि वर्टिकल डायरेक्शन में है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होगा। ठीक है ना। अब ये तो हो गया। अब पहले क्या किया जाए कि पार्टिकल ने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया ये निकाला जाए, फिर पार्टिकल ने कितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया ये निकाला जाए। ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे कि द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई u और टाइम हो गया t। तो पार्टिकल ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया ut। ठीक है। अब पार्टिकल ने वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया, और उसके बाद बाकी और क्या आपसे पूछा जा सकता है ये हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। थैंक यू।